महाराज दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही रेयर सी चीज़ दर्शन कराने वाले हैं। रेयर प्लेस है ये एक्चुअली जामू गांव है जो केदारनाथ वाली जो हाईवे है उसमें गौरीकुंड से पहले जगह आती है फाटा। तो फाटा में जो मेन मार्केट है वहाँ से जस्ट ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर है ये, इसलिए एक अलग से रोड आता है यहाँ पर। तो ये गांव का नाम जामू है जिस जगह में हम आए हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये जामेश्वर महादेव का मंदिर है। ये जो आश्रम है एक्चुअली जमदग्नि ऋषि महाराज जी का आश्रम है ये, और ये मंदिर वहीं पर स्थित है। हम आपको जैसे गो शुरू करवाएंगे मंदिर में। पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, 24/7 नॉनस्टॉप पानी मिलता है। मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज महाराज जी केयर टेकर है यहाँ पे, पूरे करते था और भगवान जी की सेवा करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? उसके हिसाब से ये बाबा जी बताएंगे मंदिर के बारे में, जो मंदिर का इतिहास है। ये जो जहाँ आप लोग बैठे हो, ये सतयोगी तपोस्वी है जमदग्नि ऋषि महाराज जी, जो परशुराम जी ने के जो पिताजी थे। जी जी। तो ये यहाँ जमदग्नि ऋषि महाराज जी और रेणुका देवी, उन्होंने बहुत साल यहाँ तपस्या करी थी जी। तब उनको महादेव आए यहाँ शंकर, जब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया 3 पुत्रों का। जी। जमदग्नि ऋषि महाराज जी के यही 3 पुत्र पैदा हुए थे जमदग्नि ऋषि महाराज जी जी। 2 जो बड़े बड़े थे उन्होंने तो अपना गृहस्थ बसा लिया जी, और परशुराम जी ने गृहस्थ नहीं बसाया। अच्छा जी। तो ये जितना भी वो काशी से लेके पृथ्वी नारायण चला जी तो यहाँ असुर लोग रहते थे। जी। एक बड़ा गांव है यहाँ से 5 किलोमीटर, हाँ जी। तो यहाँ बाड़ासुर रहता था। जी जी। पृथ्वी नारायण में त्रंकासुर रहता था। इधर लमगोणी है तो वहाँ लबड़ासुर रहता था। हस्तिनापुर में सहस्र बाहु, जो उसको बोलते थे सहस्र कवच, तो उसका ज्यादा आतंक था। ये उसी का ही परिवार था पूरा इलाका, ये केदार घाटी। अच्छा तब वो इनके पास काम धेनु गऊ थी जमदग्नि ऋषि महाराज जी के पास। जी। तो सहस्र बाहु यहाँ आया उस गऊ को ले जाने के लिए। तो महाराज जी से भी कहा, और वो गाय को बोले कि तुम ले जाओ इस गाय को, अगर तुम पे चली जाए तो। जी जी। और वो गाय ने उनको पराजित कर दिया, गाय उन पे खुल नहीं पाई। जी। तो सहस्र बाहु ने अपनी तलवार से गाय को भी काट दिया और जमदग्नि ऋषि महाराज जी को भी काट दिया। अच्छा। परशुराम जी ने अपनी माँ का भी कत्ल यहीं किया था, रेणुका देवी का। जी। तो जमदग्नि ऋषि महाराज जी को मन से पाप हो गया था। जी। वो बोले कि मैं इधर उधर लेकर जाता हूँ घूमने को, और ये इन असुरों के साथ में वन गवन करती, ये पाप नहीं है, तुम इसे सरकार दो, ये रखने लायक नहीं। तो ये कहानी यहाँ की इस हिसाब से है। अच्छा। हाँ, तो इसको संग्राम भूमि भी कहते हैं। जी। परशुराम जी ने फिर यहीं से ही संग्राम चालू कर दिया। अच्छा, जो उन्होंने पूरा असुरों का 21 बार जो धरती से असुरों का पृथ्वी सत्यानाश किया था। जितना भी पृथ्वी पर असुर होगा मैं सबको विनाश करूँ। पृथ्वी नारायण से लेके और हस्तिनापुर तक एक सहस्र कवच जो था, सहस्रबाहु, वो रह गया था। क्यों?
उसके लिए यहाँ फिर नारायण ने रूप धारण किए। हाँ जी। क्यों सहस्र कवच कहते थे, सहस्र हजार जप किए थे उसने। तो जब सूर्य ने प्रसन्न होके तो उसको 5 कवच दे दिए थे जी। कि तेरे को पृथ्वी पे जो नर होगा, मानव होगा, वो तेरे को नहीं मार सकता है, वो तेरे को जीत नहीं सकता है, तेरे को सिर्फ एक नारायण ही मार सकता है। तब नारायण ने इसको मारने के लिए यहाँ 2 रूप धारण करे थे, भद्रखा में नर और नारायण, जो आज भी वहाँ 2 पहाड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूर्ति देवी थी, धर्मराज की पत्नी, उनके कोई पुत्र नहीं था जी। तब उन्होंने मूर्ति देवी बहुत समय से तपस्या कर रही थी पुत्र इच्छा के लिए। तब प्रसन्न होकर नारायण ने कहा, मैं तुम्हारे उदर में जन्म लेने वाला हूँ, आपको एक की जरूरत है, एक अपनी खुशी से मैं देता हूँ, एक का नाम नर होगा, एक का नाम नारायण होगा। तब ये सहस्रबाहु को तब मारा था, नर और नारायण ने मारा नहीं, 4 कवच तोड़ दिए। तो वो सूर्य की शरण में पहुंच गया, भगता भगता क्षमा याचना करता करता, बचाओ बचाओ बचाओ। तो सूर्य नारायण आ गए, तो उन्होंने नारायण के पाँव पकड़ लिए। सूर्य देव ने नारायण के पाँव पकड़ लिए, बोले कि क्षमा कर लो, नादान है, बच्चा है, अज्ञानी है, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरा फर्ज है उसकी रक्षा करना। कहते ठीक है, मैं इसको छोड़े देता हूँ। ये त्रेता द्वापर कला तो ये तपस्या करेगा, ऋषि मुनियों को नहीं सताएगा, ब्राह्मणों को नहीं सताएगा, गौ को नहीं सताएगा, अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तब तो मैं छोड़ता हूँ। द्वापर तक इसको भजन करना है। द्वापर लगते ही इसको कुंती के उदर में गिरना है। तो यहाँ की ये कहानी स्टोरी फिल्म है यहाँ की गई है। ठीक है महाराज जी, बहुत ही जरूरी जानकारी दी है इसके बारे में। बिल्कुल लोगों को जानना चाहिए कि जागरूकता बढ़ेगी तभी जागरूकता। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया, उतना खुद से दूर जाना। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। कभी भी आप केदारनाथ के लिए यात्रा करने जब भी आते हैं तो आपको ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए यहाँ पर, बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों, हम ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम में आए हैं यहाँ पर, और ये पानी का नेचुरल स्रोत है यहाँ पर, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा मिनरल वाटर, एक्चुअली रियल हिमालयन वाटर। तो अभी हम यहाँ पे लोटे में जल करके भगवान शंकर को बनाएंगे। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा। और ये देखिए आश्रम का मनोरम दृश्य प्राकृतिक नज़ारों के साथ, बहुत ही खूबसूरत है और मनोरम। फूल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन है एक्चुअली। वाह, दूसरी जगह यहाँ पे शिव जी वहाँ पर भी जाएंगे। पहले ओम नमः शिवाय। गहरन में मेघों में घर से गूंजे गगन में, रमता जोगी रमता मगन में। वो ही वायु में, वो ही आयु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हर एक रूप में। वो भोले, वो
जय भोलेनाथ। और अब यहाँ पर कुछ किला है पीछे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ शिवलिंग के बारे में। ये स्वयंभू है, अपने आप उत्पत्ति हुई है इनकी यहाँ पर। जब ये ऋषि जमदग्नि जी का आश्रम है, और ये शिवलिंग जो है वो स्वयंभू मतलब जिसकी सेल्फ ऑरिजिन। और आप लोगों को मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम अभी केदार घाटी में ही हैं। केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर पहले एक जगह आती है फाटा के पास एक हेलीपैड है, और उसके जस्ट पास में जामू बोलते हैं इस गाँव को। जामेश्वर महादेव का ये मंदिर है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। हम बिल्कुल ही रेयर चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप पूरे मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे आपको। और ये देखिए, ये बाबा भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। और काफ़ी सारे लोग जिनको इसके बारे में अभी पता नहीं है, जो आते हैं केदारनाथ लेकिन जानते नहीं है। जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए आप लोग चाहें तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, दर्शन के लिए आ सकते हैं। ऋषि जमदग्नि के बारे में तो सब नहीं कहीं ना कहीं पढ़ा सुना होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा जमदग्नि ऋषि को। और ये देखिए प्राकृतिक नज़ारा देखिए यहाँ पर। बस मत, ये भोले बाबा की कृपा है। ये थोड़ा बादल आ गए, इसलिए धूप नहीं आ पा रही यहाँ पर। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा।